आप सभी को मेरा नमस्कार। सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। शंकर परसाई, जन्म 1924, मृत्यु 1995। लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के सामयिक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना असंभव है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है जिससे पाठक लेखक के साथ एकात्मिकता का अनुभव करता है। कृतियाँ। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर। पाठ परिचय। लेखक ने अपने एक परिचित रिटायर्ड कर्मचारी की दुखपूर्ण यथार्थ घटना से प्रेरित होकर इस कहानी की रचना की। कहानी का कथानक इतना है कि भोलाराम के जीव की तलाश स्वर्ग में हो रही है, मगर उसका जीव यमदूत को चकमा देकर अपनी पेंशन की फाइल में घुस गया। जीव की तलाश करते हुए नारद आते हैं और साहब को घूस में अपनी वीणा देकर दबी फाइल निकलवाते हैं। फाइल में चिपके भोलाराम के जीव से स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं, मगर भोलाराम का जीव कहता है कि मैं तो अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में ही चिपके रहना चाहता हूँ। कहानी सौंदर्य कथानक में न होकर उसके सहारे उभारे गए तीखे रिमार्क और चुटीले व्यंग्य के माध्यम से शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता को उजागर करने का प्रयत्न किया है। भारत की समाज व्यवस्था और प्रशासन तंत्र का चित्रण इस कहानी में कुशलता और मार्मिकता के साथ किया गया। उसमें मार्मिकता में सनी मानवीय संवेदना भी है और तीखे व्यंग्य से तिलमिला देने वाली गंभीर चोटें भी।